स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर एक्सियल स्केलेटन मतलब जो मेन एक्सिस से पास करता है ना। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आएगा, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। ठीक है, टोटल जो बोन है एक्सियल स्केलेटन में, टोटल बोन कितनी है, 80। टोटल बोन कितनी है, 80। ठीक है, अब एक्सियल स्केलेटन में एक एक करके पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट कौन सा एक्सियल स्केलेटन का, स्कल। पहला पार्ट कौन सा है, स्कल। अब स्कल के अंदर भी भाई हमने ये देखा था, एक तो आएगा ये ऊपर वाला पार्ट, क्रेनियम वाला पार्ट है ना, और दूसरा आएगा फेस वाला पार्ट। यानी स्कल में ये दोनों पार्ट आते हैं, ये वाला पार्ट भी और फेस वाला पार्ट भी। इसको बोलते हैं क्रेनियल बोन होंगी यहाँ पे, और यहाँ पे होंगी फेशियल बोन। क्रेनियल बोन का नंबर कितना था, 8। क्रेनियल बोन का नंबर कितना था, 8। और फेशियल बोन का नंबर कितना था, 14। फेशियल बोन का नंबर कितना है, 14 या 14। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ना है हमें सारी बोन। पहले कौन सी बोन देखेंगे, क्रेनियल बोन। पहली कौन सी बोन है, क्रेनियल बोन। अब क्रेनियल बोन में एक ट्रिक है हमारे पास, फादर प्लीज टेल ऑफ एलिफेंट साइज। ट्रिक क्या है, फादर प्लीज टेल ऑफ एलिफेंट साइज। फादर में एफ से होगा फ्रंटल बोन। कौन सी बोन, फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन ये वाली होगी। नंबर में कितनी दिख रही है यहाँ पे तुम्हें बोन, 1। तो फ्रंटल बोन का नंबर कितना होगा, 1। फ्रंटल बोन का नंबर कितना है, 1। उसके बाद प्लीज, प्लीज से हम याद करेंगे पैराइटल। प्लीज से क्या याद करेंगे, पैराइटल। तो जो पैराइटल बोन है उनका नंबर होता है 2। पैराइटल बोन का नंबर कितना है, 2। ठीक है, टेम्पोरल के बाद पीछे कौन सी है, पैराइटल बोन। तो पैराइटल बोन का नंबर कितना है, 2। अब तक हमने क्रेनियल बोन्स में, क्रेनियल है ना ये, क्रेनियल बोन्स में हमने कौन कौन सी देखी, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन का नंबर 1। उसके बाद पैराइटल बोन। पैराइटल बोन का नंबर 2। ठीक है, फादर प्लीज टेल। टेल में क्या होगा, टेम्पोरल बोन। टेल में क्या होगा, टेम्पोरल बोन। यूं नहीं कहते ये रीजन, टेम्पोरल रीजन। तो टेम्पोरल बोन जो है उनका नंबर भी कितना होगा, 2। टेम्पोरल बोन का नंबर भी कितना है, 2। ठीक है, उसके बाद आएगी ऑफ। ऑफ से मतलब ऑसिपिटल। ऑफ मतलब ऑसिपिटल। ऑसिपिटल बोन का नंबर है 1। ऑसिपिटल बोन का नंबर कितना है, 1। यहाँ पीछे प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऑसिपिटल बोन का नंबर कितना है, 1। उसके बाद आती है एलिफेंट से होगा इथमोइड बोन। एलिफेंट से कौन सी बोन है, इथमोइड बोन। इथमोइड बोन का नंबर भी कितना है, 1। इथमोइड का बोन का नंबर भी 1। और लास्ट है स्फिनोइड बोन। लास्ट बोन कौन सी है, स्फिनोइड बोन। साइज से याद रखोगे, स्फिनोइड। स्फिनोइड बोन का नंबर भी 1। अब काउंट करना, टोटल कितनी बोन होगी, 8। टोटल बोन कितनी होगी, 8। तो क्रेनियल बोन्स का नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, क्रेनियल बोन्स में पहली बोन फ्रंटल नंबर 1। फ्रंटल के बाद पैराइटल। पैराइटल का नंबर 2। पैराइटल के बाद टेम्पोरल। टेम्पोरल का नंबर 2। टेम्पोरल के बाद ऑसिपिटल। ऑसिपिटल का नंबर 1। ऑसिपिटल के बाद इथमोइड। इथमोइड का नंबर 1। इथमोइड का नंबर 1। उसके बाद स्फिनोइड। स्फिनोइड का नंबर भी 1। ठीक है, फ्रंटल। फ्रंटल के बाद टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद पैराइटल। पैराइटल के बाद ऑसिपिटल। ऑसिपिटल के बाद इथमोइड। इथमोइड के बाद स्फिनोइड। ठीक है, टोटल नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद कौन सी बोन आएंगी, ये नीचे वाली बोन कौन सी है, फेशियल बोन। क्योंकि पूरा जो हमारा स्कल है, स्कल में आती है क्रेनियल बोन भी और फेशियल बोन भी। क्रेनियल बोन हमने पढ़ ली, 8 था उनका नंबर। अब कौन सी बोन आएंगी, फेशियल बोन आएंगी। फेशियल बोन का नंबर कितना था, 14। फेशियल बोन का नंबर कितना है, 14। अब इसमें कैसे याद करेंगे कि कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को बोल रही है लो जी नाश्ता। ठीक है, बट वो बोल रहे हैं नहीं वो प्लेट में मेरा है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, लो। पहला लो से क्या आएगा, लैक्रिमल बोन। लो से क्या आएगा, लैक्रिमल बोन। अब ये जो लैक्रिमल बोन है ना, इसके पास प्रेजेंट होते टीयर ग्लैंड। कौन से ग्लैंड, टीयर ग्लैंड। मतलब यहाँ पे ये जो तुम्हारी बोन प्रेजेंट है, ये बोन कौन सी है, लैक्रिमल बोन। कौन सी बोन है यहाँ पे, लैक्रिमल बोन। तो लैक्रिमल बोन यहाँ पे प्रेजेंट है। नंबर कितना होगा इनका, 2। नंबर कितना होगा, 2। और इन लैक्रिमल बोन के पास ही कौन से ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड। मतलब जो तुम्हारे आंसू आते हैं प्यारे प्यारे, वो कौन से ग्लैंड से आते हैं, टीयर ग्लैंड से आते हैं। ठीक है, और कौन सी बोन के पास है, वो लैक्रिमल बोन के पास। उसके बाद जी। जी में क्या आएगा, जाइगोमेटिक बोन। जी में क्या आएगा, जाइगोमेटिक बोन। अब जाइगो
चीक, जाइगोट का मतलब क्या होगा? चीक। मतलब यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट है वो कौन सी बोन है? जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, तो जो चीक बोन है, चीक बोन को क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन यहाँ प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नंबरिंग का भी कितना होगा? 2। तो फेशियल बोन में अब तक तुमने 2 बोन पढ़ी। एक तो यहाँ पे कौन सी होंगी? लैक्रिमल बोन। कौन सी बोन? लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन का नंबर 2। लैक्रिमल बोन का नंबर 2। इनके पास कौन से ग्लैंड होंगे? टीयर ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे कौन सी बोन होंगी? जाइगोमेटिक बोन। कौन सी बोन होंगी? जाइगोमेटिक। नंबर कितना होगा इन बोन्स का? 2। ठीक है, चीक बोन बोलेंगे इनको। अब नाश्ता, नाश्ता से आता है नेजल कॉन्केव। नाश्ता से क्या आएगा? नेजल कॉन्केव। अब नेजल कॉन्केव का नंबर भी कितना होता है? 2। नेजल कॉन्केव का नंबर भी कितना है? 2। ठीक है, यहाँ जो बोन है ये तुम्हारी नेजल कॉन्केव होगी। नेजल कॉन्केव के बाद नहीं, नहीं से आएगा नेजल्स। नहीं से कौन सी बोन है? नेजल्स है। उसके बाद वो, अच्छा, नेजल्स का नंबर भी कितना है? 2। नेजल्स का नंबर भी 2। अब तक कौन कौन सी बोन पढ़ी तुमने फेशियल में? पहली लैक्रिमल, नंबर 2। लैक्रिमल के बाद जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक का नंबर भी 2। जाइगोमेटिक के बाद नेजल कॉन्केव। नेजल कॉन्केव का नंबर भी 2। उसके बाद नेजल्स। नेजल्स का नंबर भी 2। ठीक है, अब वो से आते वोमर बोन। कौन सी बोन? वोमर बोन। वोमर बोन का नंबर 1 ही है। वोमर बोन नंबर में कितनी है? 1। अब वोमर बोन जो है वो तुम्हारी नेसल सेप्टम के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेसल सेप्टम तुम्हारा ये वाला। सेप्टा क्या होता है? पार्टीशन। तो ये तुम्हारा पार्टीशन है ना, तो नेसल सेप्टम के नीचे यहाँ पे कौन सी बोन होगी? वोमर। कौन सी बोन होगी? वोमर। इसको खोपड़ी में स्कल में देखेंगे भी सारा। वोमर का नंबर कितना है? 1। कौन कौन सी बोन पढ़ ली अब तक? लैक्रिमल। लैक्रिमल के बाद जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक के बाद नेसल कॉन्केव। नेसल कॉन्केव के बाद नेसल्स। नेसल्स के बाद वोमर। नेसल्स तक तो नंबर 2 था, पर वोमर का नंबर है 1। ठीक है, उसके बाद आता है पैलेटाइन। नेक्स्ट बोन कौन सी है? पैलेटाइन। प्लेट से होगा पैलेटाइन। अब पैलेटाइन जो बोन है ना, ये एल शेप की होती है। पैलेटाइन बोन की शेप क्या है? एल शेप्ड है। और ये भी नंबर में कितनी होगी? 2। ठीक है, तो पैलेटाइन बोन भी नंबर में कितनी है? 2 है। उसके बाद नेक्स्ट बोन, ये लास्ट वाली बोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब में से होगा मैक्सिले। में से क्या होगा? मैक्सिले। और मेरा से होगा मैंडिबल। मेरा से क्या है? मैंडिबल। मैक्सिबल जो है वो तुम्हारे अपर जॉ में है। मैक्सिबल कहाँ पे है? अपर जॉ में। जो ऊपर वाला जबड़ा है ना तुम्हारा, उसमें कौन सी बोन है? मैक्सिले। कौन सी बोन है? मैक्सिले। और जो तुम्हारा लोअर जो है, नीचे वाला जो जबड़ा है, उसमें जो बोन है वो है मैंडिबल। नीचे वाली कौन सी है? मैंडिबल। अब हिला के देखना, ऊपर वाला जबड़ा हिल रहा है, नीचे वाला हिल रहा है? नीचे वाला हिल रहा है। तो पूरी बॉडी में जो मूवेबल बोन है वो एक ही है, और वो बोन कौन सी है? मैंडिबल। कौन सी है? हिलेगी ना, कौन सी है? मैंडिबल। ठीक है, अगर और कोई हिल रही है तो मतलब दिक्कत है तुम्हारी बॉडी में। हिल रही है अर्शिता कोई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाली है भाई। ठीक है, अच्छा, नंबर कितना है? मैक्सिले का नंबर कितना होगा? 2। मैक्सिले का नंबर 2। पर मैंडिबल बेचारी 1 है। ठीक है, मैंडिबल 1 है। कितनी बोन देखी फेशियल में हमने? पहली लैक्रिमल। लैक्रिमल के बाद जाइगोमेटिक यहाँ पे होगी। जाइगोमेटिक के बाद नेसल कॉन्केव। नेसल कॉन्केव के बाद नेसल्स। नेसल्स के बाद वोमर। वोमर के बाद पैलेटाइन। पैलेटाइन का नंबर 2। पैलेटाइन के बाद मैक्सिले। पैलेटाइन के बाद मैक्सिले। नंबर कहाँ पे होगी? अपर जॉ। मैक्सिले कहाँ पे होगी? अपर जॉ में। और लास्ट बची मैंडिबल। मैंडिबल का नंबर 1 कहाँ पे होगी? लोअर जॉ में होगी। ओनली मूवेबल बोन इन अवर बॉडी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो साक्षी, वीडियो में। देखो भी, लोकेशन देख लो एक बार। जो बिल्कुल सामने यहाँ तुम्हारे फॉरहेड में प्रेजेंट है वो कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन का नंबर कितना होगा? 1। फ्रंटल बोन का नंबर तुम्हारी 2 हो सकती है। फ्रंटल बोन का नंबर 1। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो अपनी एनसीईआरटी में। फ्रंटल बोन का नंबर कितना होगा? 1। अब फ्रंटल बोन के बाद फ्रंटल बोन के पीछे कौन सी बोन प्रेजेंट है? पैराइटल। कौन सी है? पैराइटल। पर पैराइटल का नंबर 2। एक इस साइड, एक इस साइड। ठीक है, फ्रंटल के पीछे कौन सी है? पैराइटल बोन है, पर पैराइटल का नंबर 2। लिखो अपनी एनसीईआरटी में। पैराइटल के बाद यहाँ पे ये जो बोन है तुम्हारी, यहाँ पे कौन सी बोन आएंगी? टेम्पोरल। इस साइड में कौन सी बोन है?
टेम्पोरल, दोनों साइड है तो नंबर कितना होगा? 2। ठीक है, टेम्पोरल के बाद अभी ये नीचे जो है तुम्हारी, नीचे कौन सी बोन है? ऑसिपिटल। नीचे कौन सी है? ऑसिपिटल। यहाँ प्रेजेंट है तो नंबर कितना होगा? 1। कितना होगा नंबर? 1। ठीक है, अब उसके बाद और भी बच गई कोई इसमें? हाँ, ये देखो, ये बोन कौन सी होगी यहाँ पे? स्फेनॉइड। कौन सी बोन है? स्फेनॉइड। स्फेनॉइड और इथेमॉइड दोनों का नंबर 1 है। दोनों का नंबर क्या है? 1 है। इथेमॉइड का नंबर भी 1 है। ठीक है, स्फेनॉइड का भी और इथेमॉइड का भी। कितनी बोन देख ली क्रेनियम में हमने? क्रेनियल बोन 8, क्रेनियल बोन 8। 8 में क्या क्या देखा? अरे यूं हो सकती है ना, अगर एक प्रेजेंट है तो यहाँ से यहाँ तक होगी। अब तुम वो खोपड़ी देखना आज YouTube पे जाके, ठीक है? इन्होंने जो लोकेशन दी हुई है, स्फेनॉइड एक ही होती है और इथेमॉइड भी एक ही होती है। ठीक है, बाकी दोनों साइड है तो 2-2। ठीक है, सिर्फ फ्रंटल एक है यहाँ पे। फ्रंटल एक है, इथेमॉइड एक है, स्फेनॉइड एक है और ऑसिपिटल बोन एक है। बाकी क्या बच गई? पैराइटल और टेम्पोरल। इनका नंबर 2-2 है। ठीक है, बताना सबसे पहले कौन सी बोन? फ्रंटल बोन। फ्रंटल के बाद पैराइटल, पैराइटल के बाद टेम्पोरल, टेम्पोरल के बाद ऑसिपिटल, ऑसिपिटल के बाद स्फेनॉइड और स्फेनॉइड के बाद इथेमॉइड। ठीक है, फिर करेंगे फेशियल बोन। अब फेशियल बोन में सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? लैक्रिमल बोन। सबसे पहले कौन सी थी? लैक्रिमल बोन थी। लैक्रिमल बोन के बाद ज़ाइगोमैटिक। लैक्रिमल के बाद कौन सी थी? ज़ाइगोमैटिक। चीक्स में प्रेजेंट है ना तो नंबर 2। नंबर कितना होगा? 2। लैक्रिमल का नंबर भी 2। ठीक है, टीयर ग्लैंड कौन सी बोन के पास थे? लैक्रिमल के पास थे। ठीक है, ज़ाइगोमैटिक बोन को चीक बोन भी बोलते हैं। ज़ाइगोमैटिक के बाद हमने देखी थी नेसल बोन के देखा था, फिर नेजल देखा था। इन्होंने ये दिखाई है नेजल बोन। कौन सी बोन दिखाई है? नेजल बोन। उसके बाद बस इन्होंने शो किया है मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला कौन से जॉ में है? अपर जॉ में। और मैंडिबल कौन से जॉ में है? लोअर जॉ में। मैक्सिला का नंबर बताना 2। मैक्सिला का नंबर 2 और मैंडिबल का नंबर 1 है ना। और ओनली मूवेबल बोन इज मैंडिबल। कल हम यहाँ तक कर चुके थे ना कि फेशियल रीजन में कितनी बोन होंगी? 14 बोन होंगी। अब उसके बाद है अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोड बोन। एक और बोन प्रेजेंट होती है, उस बोन का नाम है हायोड बोन। पर वो हायोड बोन का नंबर कितना है? 1। हायोड बोन का नंबर कितना है? 1। शेप कैसी हायोड बोन की? यू जैसी शेप है इसकी। इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। जो तुम्हारी बक्कल कैविटी होगी ना, उस बक्कल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होगी। कौन सी बोन? हायोड बोन। बक्कल कैविटी के बेस में कौन सी बोन है? हायोड बोन है। नंबर कितना होगा हायोड बोन का? 1। शेप कैसी होगी? यू जैसी होगी। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। देखो वैसे तो हमने देखा था स्कल में टोटल कितनी बोन आएंगी? 14 उसकी और 8 उसकी। टोटल तो इन्होंने कितनी लिख दी यहाँ पे? 22 बोन लिख दी। टोटल कितनी लिख दी? 22। पर हायोड को मिला के कितनी होगी? 23। हायोड को मिला के कितनी होगी? 23। और आगे भी आएंगे 3 और। तो ये क्या है? स्कल में हायोड बोन भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ईच मिडल ईयर। अब जो ईयर होता है ना, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, इनर ईयर, आउटर ईयर और मिडल ईयर। तो जो हर एक हमारा मिडल ईयर है, मिडल ईयर के अंदर 3 छोटी छोटी बोन होती हैं। उन 3 छोटी छोटी बोन्स का नाम क्या है? मेलस, इंकस और स्टेट्स। वो 3 छोटी छोटी बोन्स का नाम क्या है? मेलस, इंकस और स्टेट्स। मेलस, इंकस, स्टेट्स। मेलस, इंकस, स्टेट्स। मेलस, इंकस, स्टेट्स। ठीक है, और इन तीनों बोन्स को मिला के एक साथ बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलेंगे? ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, द स्कल रीजन। अच्छा यहाँ तक देख लो। पहले हमने देखा कि जो हमारा स्कल है, स्कल किसका पार्ट है? एक्सियल स्केलेटन का। एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन है? 80। ठीक है, और जो हमारा स्कल वाला पार्ट है, स्कल में कितनी बोन बताई शुरू में इन्होंने? 22। शुरू में कितनी बताई? 22। उस 22 में 8 तो थी क्रेनियल और 14 थी फेशियल। पर उसके अलावा इन्होंने बताया कि तुम्हारी बक्कल कैविटी के बेस में एक बोन प्रेजेंट होती है। उस बोन की शेप होती है यू जैसी होती है। उस बोन का नाम है हायोड बोन। हायोड बोन को भी हम स्कल में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो तुम्हारे कान है ना, कान का जो मिडल ईयर पार्ट है, जो मिडल पार्ट है, उस मिडल पार्ट में 3 छोटी छोटी बोन है। उन 3 छोटी छोटी बोन्स का नाम क्या है? मेलस, इंकस और स्टेट्स। क्या नाम? मेलस, इंकस और स्टेट्स। ठीक है, और इन
इन तीनों बोन्स को मिला के एक साथ हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलेंगे? ईयर ऑसिकल्स बोलेंगे। अब द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कंडाइल्स, इसीलिए बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। देखो, क्या तुम अपनी स्कल से पीछे की साइड देख सकते हो? नहीं, हर्षिता कह रही है हाँ मैं देख सकती हूँ। अरे नहीं कर रही, वो गलती से हम बोल दिए। यूं देख सकते हो, यूं देख सकते हो, पीछे नहीं देख सकते। पर ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म है ना जो पूरा यूं घुमा देते हैं अपनी मुंडी को, है ना, 360 डिग्री घुमा देते हैं। मतलब उनकी स्कल होती है मोनोकोंडाइलिक। उनकी स्कल कैसी होगी? मोनोकोंडाइलिक। मतलब उनकी स्कल में बस एक कोंडाइल प्रेजेंट है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है? तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम। अब इस वर्टिब्रल कॉलम का जो अपर पार्ट है, ठीक है, ये तुम्हारी खोपड़ी है, स्कल। तो ये स्कल इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, और जिसकी हेल्प से अटैच है। अच्छा, पहली बात तो इसके कौन से पार्ट से अटैच है? अपर पार्ट से। कौन से पार्ट से अटैच है? अपर पार्ट से अटैच है। और जिसकी हेल्प से ये अटैच है उसको बोलते हैं कोंडाइल। क्या बोलते हैं? कोंडाइल। हमारी स्कल में दो कोंडाइल है। हम वर्टिब्रल कॉलम गिर गई तुम्हारी। कितने कोंडाइल है हमारी स्कल में? दो कोंडाइल है हमारी स्कल में। ये दो कोंडाइल है, इसीलिए हमारी स्कल कैसी है? डाइकोंडाइलिक। हमारी स्कल कैसी है? डाइकोंडाइलिक। इसीलिए हम बस यूं देख सकते हैं और यूं देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते। जो 360 डिग्री देख सकते हैं उनकी स्कल होगी मोनोकोंडाइलिक। उनकी स्कल कैसी होगी? मोनोकोंडाइलिक। अब एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट 2-3 जगह आएगा इस चैप्टर में। आर्टिकुलेट मतलब देखो, ये इसमें फंस गया ना, है ना, पैक हो गया इसके साथ। तो ऐसे फंसना किसी के साथ, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट होना, मतलब ऐसे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो ये क्या है इसका मतलब? आर्टिकुलेट होना। तो जो हमारी स्कल है, स्कल वर्टिब्रल कॉलम के अपर पार्ट के साथ आर्टिकुलेट हो रखी है। किसकी हेल्प से? कोंडाइल की हेल्प से, दो कोंडाइल की हेल्प से। और उन कोंडाइल को हम बोलते हैं ऑसिपिटल कोंडाइल। उन कोंडाइल्स का नाम क्या? ऑसिपिटल कोंडाइल। और इन ऑसिपिटल कोंडाइल का नंबर हमारे अंदर कितना है? 2। इसीलिए हम बोलते हैं हमारी स्कल कैसी है? डाइकोंडाइलिक। कैसे हमारी स्कल? क्या हम 360 डिग्री देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, देखो, स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स मतलब ऐसे फंसा हुआ है। किसके साथ? वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन के साथ फंसा हुआ है। ठीक है, किसकी हेल्प से? दो कोंडाइल की हेल्प से। उन कोंडाइल का नाम है ऑसिपिटल कोंडाइल। ठीक है, इसलिए हमारी स्कल है डाइकोंडाइलिक। कैसे हमारी स्कल? डाइकोंडाइलिक। देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ऑसिपिटल कोंडाइल। कितना नंबर है ऑसिपिटल कोंडाइल का? 2। ठीक है, हमारी स्कल कैसी है? डाइकोंडाइलिक। अब पढ़ेंगे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। देखो, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड। पहली बात तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सली रखी हुई है, मतलब पीछे की साइड रखी हुई है। ठीक है, लोकेशन क्या है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की? डॉर्सल, मतलब पीछे की साइड प्रेजेंट है। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बनी हुई है ना, यूं ही होगा ना, छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी हुई है। और हर एक छोटे पार्ट का नाम है वर्टिब्रा। हर एक छोटे पार्ट का नाम क्या है? वर्टिब्रा। ठीक है, और ये वर्टिब्रा का नंबर कितना है? 26। मतलब ऐसे 26 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। वो 26 छोटे छोटे पार्ट्स बिल्कुल सीरियली लगे हुए हैं। ठीक है, सीरियली अरेंज्ड है। और उन 26 पार्ट्स ने मिलकर बना दी हमारी वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो हर एक छोटा छोटा पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है? वर्टिब्रा। इस पार्ट का नाम क्या है? वर्टिब्रा। ठीक है, लोकेशन क्या है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की? डॉर्सल। लोकेशन क्या है? डॉर्सल, पीछे की साइड होगी। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। अब जो हमारी स्कल है, स्कल का जो बेस है, जहाँ पे जो स्कल का नीचे वाला पार्ट है, वहां से वर्टिब्रल कॉलम शुरू होगी। वहीं से शुरू हो रही है ना, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का अपर पार्ट जो है, सुपीरियर पार्ट, वो किसके साथ फंसा हुआ है? स्कल के साथ, है ना। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो शुरू कहाँ से हो रही है? स्कल के बेस से, है ना। जैसे ये अगर स्कल है, ऊपर वाली ये स्कल है, तो इसके बेस से शुरू हो रही है तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ से शुरू होगी। एंड कंस्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ट्रंक क्या है? हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये हमारा ट्रंक है। तो ये जो हमारा ट्रंक है, इसका मेन फ्रेमवर्क किसने बनाया है?
वर्टिब्रल कॉलम है। हमारे ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क किसने बनाया है? वर्टिब्रल कॉलम ने बनाया है। ईच वर्टिब्रा हैज सेंट्रल होलो पोर्शन। अब वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर तुम ऐसा मान के चलो, ठीक है। वर्टिब्रा क्या था? हर एक वो छोटा पार्ट जिसने मिलके क्या बना दी? पूरी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो वर्टिब्रा है ये अंदर से कैसी होगी? होलो। वर्टिब्रा अंदर से कैसी है? होलो है, खोखली है अंदर से, ठीक है। सेंट्रल होलो पोर्शन होगा उसमें न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। और ये जो सेंट्रल होलो पोर्शन है इसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या बोलेंगे? न्यूरल कैनाल। इसको न्यूरल कैनाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको इसके थ्रू पास करती है स्पाइनल कॉर्ड। इसके थ्रू क्या पास करेगी? स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस। पहली जो वर्टिब्रा है तुम्हारी, पहली वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस। पहली वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस है, ठीक है। एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। हमने ये देखा था वर्टिब्रल कॉलम का जो सबसे सुपीरियर रीजन है वो आर्टिकुलेट है, मतलब वो जुड़ा हुआ है किसके साथ? स्कल के साथ। स्कल में ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसका क्या नाम दिया वर्टिब्रा का? एटलस, है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा हिस्सा जुड़ा होगा स्कल के साथ? एटलस। कौन सा हिस्सा जुड़ा होगा? एटलस, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू। अब ये जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम है ना इसको हमने कुछ पार्ट्स में बांट दिया। पहले पार्ट का नाम है सर्विकल। पहले पार्ट का नाम क्या है? सर्विकल वर्टिब्रा। अब सर्विकल वर्टिब्रा का नाम सर्विकल वर्टिब्रा का नंबर है 7। सर्विकल वर्टिब्रा नंबर में कितनी है? 7। देयर 7 इन नंबर। उसके बाद आती है थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा का नंबर है 12। थोरैसिक वर्टिब्रा का नंबर 12। उसके बाद आती है लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद कौन सी है? लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा का नंबर है 5। लंबर वर्टिब्रा का नंबर 5। उसके बाद आएंगे सेक्रल वर्टिब्रा। अब सेक्रल वर्टिब्रा भी ना पहले 5 थी पर इन पांचों ने फ्यूज होकर अब बना दी 8, ठीक है। तो सेक्रल वर्टिब्रा क्या है? 1। अब 1 है, पहले कितनी थी? 5, पर फ्यूज होके अब 1 बन गई। इसी तरीके से कोकाइजियल। कोकाइजियल वर्टिब्रा भी पहले 5 थी पर अब फ्यूज होके बन गई 8, ठीक है। तो इसको भी हम लिखते हैं 1 फ्यूज्ड। रीजंस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। स्कल से शुरू होके ये फ्यूज क्यों होगी? पता नहीं, मेरे को क्या पता क्यों होगी फ्यूज। अब देखो, the number of cervical vertebra are 7 in almost all mammals including human beings. Human beings को मिला के जो वर्टिब्रेट्स मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर सर्विकल वर्टिब्रा का नंबर कितना है? 7, है ना। और हम ह्यूमन बींग्स कौन से फाइलम में आते हैं? कॉर्डेट्स में। कौन से फाइलम में आते हैं? कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में क्लास कौन सी हमारी? मैमेलिया, ठीक है। तो सारे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स उनमें सर्विकल जो वर्टिब्रा है तुम्हारी उसका नंबर कितना है? 7। सर्विकल वर्टिब्रा का नंबर कितना है? 7 है, ठीक है। सर्विकल का 7 है, थोरैसिक का 12 है, लंबर का 5 है, ठीक है। कोकाइजियल का 1 फ्यूज्ड और सैक्रल का भी 1 फ्यूज्ड, ठीक है। The vertebral column protects the spinal cord. Vertebral column का काम क्या है कि ये हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखता है। Supports the head, हमारे हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा काम हो गया। एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। इस वर्टिब्रल कॉलम से यहाँ के अटैच है हमारी रिब्स और साथ में हमारी बैक के लिए ये प्रोवाइड करता है मस्कुलेचर। हमारी बैक के लिए क्या प्रोवाइड किया इसने? मस्कुलेचर प्रोवाइड किया। सारे फंक्शन पूछूंगे तुमसे। देखो ये क्या है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम में जो हर एक ये छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है तुम्हें, इनका नंबर कितना है? 26। कितना है नंबर? 26। और इस हर एक पार्ट का नाम क्या है? वर्टिब्रा। हर एक पार्ट का नाम क्या है? वर्टिब्रा, है ना। अब इन वर्टिब्रा को हमने ऐसे ग्रुपिंग कर दी इनकी, ठीक है। पहला जो ग्रुप बनाया उनको हमने बोला सर्विकल वर्टिब्रा। पहला ग्रुप क्या है? सर्विकल वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा का नंबर 7। सर्विकल वर्टिब्रा का नंबर 7, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्रा के बाद थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा का नंबर 12। थोरैसिक के बाद आई कौन सी? लंबर। लंबर वर्टिब्रा का नंबर 5। लंबर के बाद आई सैक्रल। सैक्रल का नंबर 1 फ्यूज्ड। सैक्रल के बाद आई कोकाइजियल। कोकाइजियल का नंबर भी 1 फ्यूज्ड होगा, ठीक है। अच्छा, जो हर एक वर्टिब्रा है वो अंदर से क्या है? होलो। अंदर से क्या है? होलो। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या पास करेगी? स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड यहाँ से पास कर रही है और इसके आसपास बहुत सॉलिड और
अच्छा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट नहीं हो जाएगी। तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम का, पूरी वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, हमारी बैक को मस्क्यूलेचर देना, ये भी काम है किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। और ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसी से आके दोनों साइड से हमारी रिब्स अटैच होती हैं, तो रिब्स को पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। और क्या था? हमारा जो हेड है, हेड को भी सपोर्ट किसकी वजह से मिला हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। तो हेड को भी ये सपोर्ट करती है। देखो टॉपिक क्या हमारा? वर्टिब्रल कॉलम। पहले तो वर्टिब्रल कॉलम की लोकेशन बताओ। डोर्सल। लोकेशन क्या है इसकी? डोर्सल। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम का जो हर एक छोटा पार्ट है जिससे मिलके बनी है, उस छोटे पार्ट का नाम क्या है? वर्टिब्रा। नाम क्या है? वर्टिब्रे। वर्टिब्रे का नंबर 26। नंबर कितना है? 26। लेकिन ये वर्टिब्रे अंदर से बेचारी कैसी है? होलो। अंदर से कैसी है? होलो। तो इसको, ये जो होलो स्पेस है, इस होलो स्पेस को बोलेंगे न्यूरल कैनाल। क्या बोलेंगे? न्यूरल कैनाल। इस न्यूरल कैनाल में से पास करेगी, क्या पास करेगी? स्पाइनल कोड। ये क्या पास कर रही है? स्पाइनल कोड पास कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये जैसे तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम में ये जो सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा है, इस सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस। सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा का नाम एटलस। इस वर्टिब्रा का नाम है एटलस। अब ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, इसी के साथ जुड़ी हुई है तुम्हारी स्कल, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो जो स्कल के ऑसिपिटल कॉन्डाइल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, वो किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं? एटलस की हेल्प से जुड़े हुए हैं। आया ना समझ? अब उसके बाद ये जो तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा को हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया? 5। कौन कौन से? पहला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? सर्विकल वर्टिब्रा। पहले टाइप की वर्टिब्रा कौन से है? सर्विकल। सर्विकल का नंबर 7। सर्विकल के बाद थोरैसिक। थोरैसिक का नंबर 12। थोरैसिक का नंबर 12। थोरैसिक के बाद आएंगे लंबर। लंबर का नंबर 5। लंबर के बाद आएंगे सैक्रल। सैक्रल का नंबर 1 फ्यूज्ड। सैक्रल के बाद कोकाइजियल। कोकाइजियल का नंबर भी 1। तो अपनी एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है? C7 TH मतलब थोरैसिक। थोरैसिक कितने हैं? 12 L 5 S 1 और 1 को ऐसे फ्यूज लिखना, और उसके बाद C1 फ्यूज। ठीक है। तो ये तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला है। C7 TH 12, उसके बाद L5 S1 और C1। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है। बताना। पहला तो ये हमारे हेड को दे रही है सपोर्ट, है ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है टू अवर हेड। हेड को सपोर्ट दे रही है। दूसरा ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है ना, स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। तीसरा ये हमारी बैक को मस्कुलेचर दे रही है, हमारी बैक को मस्कुलेचर दे रही है। फोर्थ जो रिब्स हैं, रिब्स को ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दे रही है, मतलब इसी के साथ आके अटैच होंगी हमारी रिब्स। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दे रही है किसको? रिब्स को। रिब्स को। और भी था? नहीं। 4 ही है ना? हाँ। देख लेना, चेक कर लेना। ये तो ये स्टर्नम आ गया। पोज करना साक्षी। जो तुम्हारा एक्सियल स्केलेटन था, एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आ रहा था? स्कल। स्कल के बाद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बाद स्टर्नम। ठीक है। तो हम स्कल देख चुके, स्कल के बाद हमने वर्टिब्रल कॉलम देख लिया। अब टोटल कितनी बोन होगी स्कल और वर्टिब्रल कॉलम की मिला के? 49। अब तक कितनी होगी? 48 होगी। एक हायोइड बोन पढ़ ली हमने और 3 थे ईयर ऑसिकल्स थे। ठीक है। अब पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में। तो स्टर्नम जो है उसका नंबर क्या है? सिंगल, है ना। स्टर्नम कितनी होगी हमारे अंदर? 1 सिंगल बोन है स्टर्नम।
दूसरी बात, ये एक फ्लैट बोन है। कैसी है ये? फ्लैट बोन है, ठीक है, ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थॉरैक्स। जो हमारा थॉरैक्स है ना, थॉरैक्स के वेंट्रल, वेंट्रल मतलब हमारी बॉडी में आगे की साइड होगा, मिड लाइन में, थॉरैक्स के मिड लाइन में, और लोकेशन क्या है? वेंट्रल, ठीक है। हमारा थॉरैक्स है, थॉरैक्स के मिड लाइन में प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम की लोकेशन थी डॉर्सल, स्टर्नम की लोकेशन है वेंट्रल, मतलब आगे की साइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। स्टर्नम के बारे में बस इतना ही बताया हुआ है। स्टर्नम का नंबर कितना होगा? एक। नंबर कितना है? एक। बोन कैसी है ये? फ्लैट बोन है, ठीक है। डॉर्सली प्रेजेंट है, वेंट्रली प्रेजेंट है, और लोकेशन क्या है? मिड लाइन ऑफ थॉरैक्स। कहाँ प्रेजेंट है? मिड लाइन ऑफ थॉरैक्स में प्रेजेंट है। अब पढ़ेंगे रिब्स के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ना है? रिब्स के बारे में, ठीक है। क्या क्या पार्ट था एक्सियल स्केलेटन का? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ठीक है। अब रिब्स के बारे में पढ़ना है। रिब्स जो है ये 12 पेयर में मिलती है। 12 पेयर मतलब नंबर कितना होगा इनका? 24। नंबर कितना होगा? 24। तो रिब्स आर 24 इन नंबर एंड 12 इन पेयर्स, ठीक है। अब ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन। हर एक जो रिब की अगर हम बात करें तो वो थिन होती है। रिब कैसी होती है? थिन होती है। और ये भी कैसी बोन है? फ्लैट बोन है। रिब भी कैसी बोन है? फ्लैट बोन है और थिन होती है, ठीक है। कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। जो हमारी रिब्स हैं वो रिब्स आगे की साइड तो अटैच है स्टर्नम से, आगे की साइड तो किससे अटैच है? स्टर्नम से। क्यों? क्योंकि स्टर्नम था वेंट्रली, स्टर्नम कहाँ था? वेंट्रली। और ये जो रिब्स हैं ये पीछे की साइड अटैच हैं वर्टिब्रल कॉलम से। पीछे की साइड किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से। हमारी रिब्स आगे की साइड किससे अटैच है? स्टर्नम से। पीछे की साइड किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। थिन होंगी या थिक होंगी? थिन होंगी, ठीक है। फ्लैट बोन है ये। इट हैज टू आर्टिकुलेशन। इनके अंदर आर्टिकुलेशन कितने हैं? दो। आर्टिकुलेशन मतलब इनके अंदर दो ऐसे पॉइंट हैं जहां से ये किसी के साथ अटैच हो सकती हैं। जैसे ये है, अब ये कितनी जगह से किसी के साथ अटैच हो सकती है? एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसके अंदर आर्टिकुलेशन पॉइंट कितने हैं? दो, ठीक है। मतलब आर्टिकुलेट ये कितनी जगह से हो सकती है? किसके साथ कितनी जगह से जुड़ सकती है? तो रिब्स में आर्टिकुलेशन पॉइंट कितने हैं? दो। मतलब वो दो पॉइंट ऐसे रखती है जहां से वो किसी और के साथ जुड़ सकती है, ठीक है। It has two articulation surfaces on its dorsal end and is hence called bicephalic. Bi word का मतलब क्या होता है? दो। तो जो हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स को हम बोलते हैं बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास आर्टिकुलेशन पॉइंट कितने हैं? दो। आर्टिकुलेशन पॉइंट कितने हैं? दो। और वो भी इसकी कौन सी सरफेस पे? डॉर्सल एंड पे। इसके कौन से एंड पे? डॉर्सल एंड पे, ठीक है। रिब्स के डॉर्सल एंड पे कितने आर्टिकुलेशन सरफेस हैं? दो आर्टिकुलेशन सरफेस है, इसीलिए हम कहते हैं दे आर बाइसेफेलिक। इसीलिए रिब्स क्या है? बाइसेफेलिक है, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स। अच्छा, टोटल पेयर कितने हैं रिब्स के? 12। टोटल पेयर कितने हैं? 12। इन 12 में से जो पहले 7 पेयर हैं वो ट्रू रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। तो जो पहले 7 पेयर हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रू रिब्स? डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रा। डॉर्सली पीछे की साइड वो अटैच होंगे थोरैसिक वर्टिब्रा से। थोरैसिक वर्टिब्रा का नंबर कितना था? 12। थोरैसिक कितना था? 12। तो जो वर्टिब्रा का थोरैसिक वाला पार्ट था उससे अटैच है रिब्स। कौन सी? पहले 7 पेयर, ठीक है। तो पीछे की साइड तो वो अटैच है थोरैसिक वर्टिब्रा से, और वेंट्रली आगे की साइड वो जुड़े हुए हैं स्टर्नम से। आगे की साइड वो किससे जुड़े हैं? स्टर्नम से जुड़े, लेकिन एक कार्टिलेज की हेल्प से जुड़े हुए हैं, और उस कार्टिलेज का नाम है हाइलीन कार्टिलेज। कार्टिलेज का नाम क्या है? हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज है, ठीक है। उसके बाद पहले इतना देख लो, टोटल जो पेयर्स हैं रिब के कितने होंगे? 12 पेयर या 24 इन नंबर, ठीक है। उसके बाद ये जो रिब्स हैं थिन होंगी या थिक होंगी? थिन होंगी, फ्लैट बोन है, ठीक है। अब ये जो रिब्स हैं ये पीछे की साइड तो जुड़ी हुई हैं वर्टिब्रल कॉलम से, आगे की साइड जुड़ी हुई हैं स्टर्नम से, ठीक है। अब जो रिब्स हैं उनकी डॉर्सल सरफेस पे कितने आर्टिकुलेशन, डॉर्सल एंड पे कितने आर्टिकुलेशन सरफेस हैं? दो। इसीलिए हम इनको बोलते हैं बाइसेफेलिक। अब टोटल पेयर कितने? 12। टोटल पेयर कितने? 12। इनमें से पहले 7
देखो, टोटल पेयर तो 12 है, ये पहले 7 पेयर देखो यहाँ तक, ये जो आगे वाली बोन दिख रही है ना, ये क्या है? स्टर्नम। और ये जो पीछे दिख रही है पीछे तक, ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो जो पहले 7 पेयर है ना, वो पहले 7 पेयर आगे तो जुड़े हुए हैं स्टर्नम से, और पीछे की साइड वो जुड़े हुए हैं, यूं पीछे जाके जुड़े हुए हैं वर्टिब्रल कॉलम से। इसीलिए इन पहले 7 पेयर को बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, 12 में से पहले 7 पेयर क्या हैं? ट्रू रिब्स, क्योंकि आगे की साइड जुड़े हैं स्टर्नम से और पीछे की साइड जुड़े हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन जुड़े हैं एक कार्टिलेज की हेल्प से, और कार्टिलेज का नाम है हाइलीन कार्टिलेज। कार्टिलेज का नाम क्या है? हाइलीन कार्टिलेज। अब जो 8th, 9th और 10th पेयर है रिब्स का, डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। अब अगर हम बात करें 8th, 9th और 10th पेयर की, तो ये जो रिब्स है तुम्हारी, ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये जुड़ेंगी 7th के साथ। कौन से रिब के साथ जुड़ेंगी? 7th पेयर के साथ जुड़ेंगे। और फिर 7th किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्टर्नम के साथ। लेकिन 7th के साथ ये जुड़ती है कार्टिलेज की हेल्प से, और वो कार्टिलेज यहाँ भी कौन सा है? हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है, These are called vertebrochondral या false ribs। इन रिब्स को हम क्या बोलते हैं? false ribs। क्या बोलते हैं? false ribs। और ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, इसीलिए इनका नाम है vertebrochondral ribs। क्या इनका नाम? vertebrochondral ribs। ये जुड़ी तो हुई है पर डायरेक्ट नहीं जुड़ी स्टर्नम से, ये 7th के साथ जुड़ी हुई है, और 7th फिर जुड़ी हुई है स्टर्नम से। लेकिन 7th के साथ भी किसकी हेल्प से जुड़ी है? हाइलीन कार्टिलेज की हेल्प से। उसके बाद आता है लास्ट के जो 2 पेयर बच गए, कौन कौन सा बच गया? 11th और 12th जो पेयर ऑफ रिब्स बच गया, ये स्टर्नम के साथ जुड़े ही नहीं हुए हैं। देखो जो ये बच गया 11th और 12th, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़े हैं? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। स्टर्नम के साथ ये जुड़े ही नहीं, इसीलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वेंट्रली ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब thoracic vertebra, ribs and sternum together form the rib cage। जो हमारा रिब केज है किस किस से मिलके बना होता है? एक तो thoracic vertebra से, दूसरा ribs से, और तीसरा thoracic vertebra किसका पार्ट है? वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम का तो ले लो thoracic vertebra वाला पार्ट, और यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम, इन्होंने मिलके ये क्या बना दिया? पूरा रिब केज। क्या बना दिया? पूरा रिब केज। चलो भाई इस पर वैसे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम कितने पार्ट्स में बांट दिया था हमने? कौन कौन से? एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल पढ़ेंगे पहले। एक्सियल में कितनी बोन आएंगी? 80। एक्सियल में कितनी आएंगी? 80 बोन्स आएंगी। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन जो है इट इज प्रेजेंट एट द मेन एक्सिस ऑफ अवर बॉडी। अब एक्सियल स्केलेटन के क्या क्या पार्ट थे? पहला था स्कल, ठीक है, दूसरा था वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा था स्टर्नम, और फोर्थ है रिब्स। फोर्थ क्या है? रिब्स। अब नंबर बताते जाओ। स्कल में कितनी बोन थी टोटल? 22 बोन्स। इन 22 में से 8 थी क्रेनियल, और बाकी 14 थी फेशियल थी। 1 बोन थी हायोड बोन, और 3 थी ईयर ऑसिकल, 3 थी ईयर ऑसिकल, मेलस, इंकस और स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन है? 26। स्टर्नम 1। स्टर्नम 1। रिब्स में 12 पेयर, यानी बोन कितनी? 24। करिए ऐड, कितने हो गए? 80 हो गए। 40 और 20 60 70 71, और ये 6 भी तो 70 5 भी तो 72 और 4 72 और ये रसिकल 6 होंगे मैम। पेयर में होते हैं वो। हाँ, हर एक ईयर में बताया ना 3 ईयर ऑसिकल पेयर में टोटल, तो ये कितने होंगे तुम्हारे? 6 होंगे। ठीक है, अब हो गए 80। हो गए। हाइयोड भी ऐड करके हो रहा है ना। तो टोटल तुम्हारे एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन बन गई? 80 बन गई। ये तो हम पढ़ चुके स्कल वाली भी।
वर्टिब्रल कॉलम की भी पढ़ ली, स्कल की भी पढ़ ली, स्टर्नम भी पढ़ ली। ये क्या है? एक फ्लैट बोन है जो कि वेंट्रली है या डॉर्सली? वेंट्रली, आगे की साइड है। उसके बाद आएंगी रिब्स, ठीक है। अब रिब्स का पढ़ते हैं। देखो रिब्स के पेयर कितने हैं? 12। कितने पेयर हैं? 12 पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब रिब्स जो हैं वो पीछे की साइड अटैच है। किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, डॉर्सली। डॉर्सली मतलब पीछे की साइड। और आगे की साइड किससे अटैच है? ये स्टर्नम से अटैच है, या आगे की साइड वेंट्रली, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो रिब्स होती हैं, रिब्स का जो डॉर्सल एंड होता है, उस डॉर्सल एंड पे कितने आर्टिकुलेशन सरफेस हैं? 2 आर्टिकुलेशन सरफेस हैं। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है, तो इसीलिए रिब्स को हम बोलते हैं बाइसेफेलिक। क्या बोलेंगे? बाइसेफेलिक बोलेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये जो टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, इसमें से जो पहले 7 पेयर हैं, ये 7 पेयर को हम क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे 7 पेयर को? ट्रू रिब्स बोलेंगे। क्यों ट्रू रिब? क्योंकि ये पीछे की साइड अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की साइड अटैच है स्टर्नम से। लेकिन किसकी हेल्प से? हाइलीन कार्टिलेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से? हाइलीन कार्टिलेज की हेल्प से। उसके बाद 7 तक तो हो गए। फिर हमने देखा 8th, 9th और 10th पेयर। 8th, 9th और 10th पेयर ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है, लेकिन आगे की साइड स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है। स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि ये जुड़ेंगे 7 पेयर्स। ये 7th वाली जो है, उस 7th वाली से जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। इसीलिए इनका नाम है फॉल्स रिब्स। इनका नाम क्या है? फॉल्स रिब्स। या एक और नाम था सिर्फ वर्टिब्रा से जुड़े हैं, इसीलिए वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम भूल गए कि जो ट्रू रिब है, ट्रू रिब पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम के कौन से पार्ट से जुड़े हैं? थोरैसिक पार्ट से। कौन से पार्ट से जुड़े हैं? थोरैसिक पार्ट से जुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा पेयर बच गया? 11th और 12th पेयर। 11th और 12th पेयर पीछे तो जुड़ा है वर्टिब्रल कॉलम से, पर आगे स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये हवा में तैर रहा है, इसीलिए उसका नाम है फ्लोटिंग। उनका नाम क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, रिब केज किस किस से मिलके बना है? थोरैसिक वर्टिब्रेट, स्टर्नम और रिब्स। रिब केज मिलके बना है। पहला थोरैसिक वर्टिब्रा, दूसरा रिब्स होगी तुम्हारी, और तीसरा स्टर्नम। ये तीनों मिलके बनाएंगे रिब केज। करा हुआ पेंडिकुलर? नहीं। मैम उसमें थोड़ी ज्यादा तू चला, तू ही करिए बंद। The bones of the limbs along with their girdles constitute the appendicular skeleton. Axial skeleton हम पढ़ चुके हैं। Axial skeleton में हमने देखा था स्कल के बाद वर्टिब्रल कॉलम के बाद स्टर्नम के बाद रिब्स। एक्सियल स्केलेटन हमारा कंप्लीट। एक्सियल के बाद अब पढ़ना है अपेंडिकुलर। तो ये जो सारा आ रहा है ये क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या है? एक तो लिम्स की बॉन्ड। लिम्स कौन कौन से हैं? फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। दिख नहीं रहे आप। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम अब हम देख रहे हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में एक तो लिम्स की बोन आती हैं। लिम्स कौन कौन से? हमारे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब हमारे हाथ और हाइंड लिम्ब मतलब हमारे पैर, ठीक है। तो हाथ और पैरों की बोन और साथ में उनके गर्डल, साथ में उनके गर्डल। अब गर्डल क्या होते हैं वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जो बोन है, लिम्ब बोन है और उनके गर्डल, ये दोनों मिलके बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन किस किस से बना है? लिम्ब की बोन्स से और उनके गर्डल्स से, ठीक है। तो लिम्ब बोन्स प्लस देयर गर्डल्स फॉर्म्स अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ईच लिम्ब इज मेड ऑफ, अच्छा बताना अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन बच गई? 126 बच गई, ठीक है। ईच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन्स। हर एक जो लिम्ब है उसमें कितनी बोन होंगी? 30 बोन्स होंगी। मतलब कि इधर कितनी होंगी?
30, हर एक लिम्ब में 30 है ना, इधर 30 इधर 30, तो ऊपर कितनी होगी 60, यूं ही होंगी ना, और नीचे कितनी होगी, नीचे भी 60, तो टोटल कितनी होगी 120। और 6 देखेंगे क्या बचता है। द बोन्स ऑफ द हैंड, हैंड की बोन्स मतलब हैंड को क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब। हैंड की बोन कौन कौन सी है, पहली है ह्यूमरस, पहली बोन कौन सी है ह्यूमरस, दूसरी है रेडियस, दूसरी कौन सी है रेडियस, तीसरी है अल्ना, तीसरी कौन सी है अल्ना, फोर्थ है कार्पल्स, फोर्थ क्या है कार्पल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है मेटाकार्पल, नेक्स्ट क्या है मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल के बाद बची है फेलेंजेस, मेटाकार्पल के बाद क्या है फेलेंजेस। तो देखो भाई, शुरू में क्या है ह्यूमरस, शुरू वाली बॉन कौन सी है ह्यूमरस। ये जो बॉन है ना, इधर देखो सारे, ये जो बॉन है इस बॉन का नाम है ह्यूमरस, इस बॉन का नाम क्या है ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस के बाद यहाँ पे बोन है रेडियस और अल्ना, यहाँ पे कौन सी बोन है रेडियस। अब याद कैसे रखोगे कौन सी रेडियस कौन सी अल्ना, जो अंगूठे के साथ जाती है ना वो है रेडियस, अंगूठे के साथ वाली कौन सी है रेडियस, और बच गई वो अल्ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी है रेडियस और अल्ना, अंगूठे के साथ वाली रेडियस, दूसरी अल्ना, इस बोन का नाम ह्यूमरस, इस बोन का नाम ह्यूमरस, यहाँ रेडियस और अल्ना, यहाँ पे क्या होंगे रेडियस और अल्ना। उसके बाद क्या बताई तुम्हें कार्पल, कार्पल होते रिस्ट बोन, यहाँ जो बोन है कलाई में जो बोन है तुम्हारी ये है कार्पल, कलाई वाली बोन कार्पल, इसीलिए इनको बोलते हैं रिस्ट बोन। रिस्ट का मतलब क्या होता है कलाई, है ना, तो जो कलाई वाली बोन है वो कौन सी होंगी कार्पल्स, रिस्ट बोन बोलते हैं इसीलिए। अब कार्पल्स के बाद यहाँ पाम में जो तुम्हारी हथेली है ना पाम, इसमें जो बोन है वो है मेटाकार्पल, पाम वाली बोन कौन सी है मेटाकार्पल। तो कार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल के बाद है फेलेंजेस, यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट है वो कौन सी हैं फेलेंजेस, ठीक है। इसमें अंगूठे के साथ वाली रेडियस दी हुई है। कहाँ पे? हाँ, मैम नहीं रेडियस ही बोल रहे हैं, मैंने बता दी। यहाँ पे कौन सी होंगी फेलेंजेस, ये फैली हुई है ना, फैली हुई है तो फेलेंजेस, ठीक है। बताओ ये वाली बोन ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद यहाँ पे कौन सी होंगी रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, अंगूठे के साथ वाली रेडियस, दूसरी अल्ना, कलाई वाली कार्पल, कलाई वाली कार्पल, ठीक है। पाम वाली मेटाकार्पल, पाम वाली मेटाकार्पल, और ये फैली हुई है तो फेलेंजेस। ये क्या होंगी फेलेंजेस। अब देखो जो कार्पल्स है यानी जो रिस्ट बोन है, यहाँ पे जो बोन है उनका नंबर है 8, यहाँ वाली बोन का नंबर कितना है 8, रिस्ट बोन्स आर 8 इन नंबर, ठीक है। उसके बाद है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल मतलब ये जो पाम वाली बोन है, ये पाम वाली बोन है 5, पाम वाली बोन कितनी है 5, तो मेटाकार्पल्स आर 5 इन नंबर। उसके बाद आगे फेलेंजेस, फेलेंजेस कितने हैं 14, फेलेंजेस कितने हैं 14, जब ये तुम ऐसे ऐसे काउंट करते हो ना बचपन में 1 2 3 करते थे, ये क्या तुम्हारे फेलेंजेस, तो फेलेंजेस कितने हैं 14, ठीक है। हम तो 15 मान के चलते थे, है ना, ये छोटा सा भी। फेलेंजेस कितने हैं 14, ठीक है। अब उसके बाद आगे तुम्हारे हाइंड लिम्स, अच्छा ये काउंट करना कितनी होगी एक हाथ में 8 और 5 13, 13 और 14 27, हाँ 27, और एक होगी रेडियस, एक अल्ना और एक ह्यूमरस, कितनी होगी टोटल 30 होगी, ठीक है। तो एक हाथ में कितनी बोन 30, इस हाथ में भी कितनी 30, तो 4 लिम्ब में टोटल कितनी बोन होंगी 60, 4 लिम्ब में कितनी बोन 60, ठीक है। अब हाइंड लिम्स पे आ जाओ, हाइंड लिम्ब मतलब पैर पे, ठीक है। हाइंड लिम्स में क्या होगा देखो, जैसे यहाँ पे ह्यूमरस थी ना, ऐसे ही जो तुम्हारे थाइज है ना, थाइज में ह्यूमरस की तरह ही होते फीमर, ह्यूमरस की तरह क्या होगी फीमर, और हमारी बॉडी में जो सबसे लंबी बोन है वो होती है फीमर, ठीक है। हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है फीमर। ओनली मूवेबल बोन इन अवर बॉडी मैंडिबल, कौन सी है मैंडिबल, व्हिच इज प्रेजेंट इन लोअर जॉ, ठीक है। नंबर कितना होगा 2, 1 नंबर कितना होगा 1, मैक्सिला का नंबर 2 था, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं हाइंड लिम्स में, हाइंड लिम्स में थाइज में जो बोन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ एक ह्यूमरस थी, इसी तरीके से थाइज में ह्यूमरस की जगह होगी फीमर, क्या है नाम फीमर, हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन फीमर। अब उस फीमर के बाद क्या आएगा टीबिया, फीमर के बाद क्या है टीबिया। देखो जैसे हमारे हाथों में प्रेजेंट थी रेडियस और अल्ना, इसी तरीके से पैरों में होती है टीबिया और फिबुला, पैरों में क्या है टीबिया और फिबुला। तो जो पैर का अंगूठा है, पैर के अंगूठे के साथ जाएगी टीबिया, पैर के अंगूठे के साथ टीबिया, दूसरी
फिबुला। हाँ अल्ना नाक से आगे। दूसरी क्या होगी? फिबुला। देखो हाथों में क्या थी? ह्यूमरस। हाथों की जगह पैरों में होगी फीमर। क्या होगी? फीमर। फीमर है ना। अब यहाँ पे थी रेडियस और अल्ना। पैरों में होती है टीबिया और फिबुला। क्या होगी? टीबिया और फिबुला। अंगूठे के साथ वाली टीबिया। अंगूठे के साथ वाली टीबिया। ठीक है। लेकिन पैरों में एक और एक्स्ट्रा बोन होती है। जो तुम्हारा घुटना है ना, घुटने के ऊपर नी कैप है। क्या है? नी कैप। उसका नाम क्या है? पटीला। क्या है उसका नाम? पटीला। मतलब जो तुम्हारा नी है ना, वो एक पतीले से कवर है। ठीक है। तो उस बोन का नाम क्या है? पटीला। क्या है नाम? पटीला। ठीक है। ये एक्स्ट्रा है पैरों में। अब उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या थे? कार्पल। यहाँ पे क्या थे? कार्पल। अब जो तुम्हारा एंकल है ना, जहाँ पे पजेब पहनते हैं, वो एंकल जो है वहां पे कार्पल्स की जगह होंगे टार्सल्स। कार्पल्स की जगह क्या होंगे? टार्सल्स होंगे। अब देखो कार्पल्स का नंबर कितना था? कार्पल 8। कार्पल्स का कितना था? 8। लेकिन यहाँ पे टार्सल्स का नंबर 7 है। टार्सल्स का 7 क्यों कर दिया? क्योंकि 2 पैरों में एक्स्ट्रा होगी पटीला। पटीला यहाँ पे नहीं थी ना, तो पैरों में वो 2 एक्स्ट्रा होगी, तो एक टार्सल कम कर दी। ठीक है। तो टार्सल का नंबर कितना हो गया? 7। टार्सल का नंबर कितना? 7। अब वहां पे कार्पल के बाद था मेटाकार्पल। यहाँ टार्सल के बाद होगा मेटाटार्सल। टार्सल के बाद मेटाटार्सल। देखो वहां मेटाकार्पल का नंबर वहां पे भी 5 था, और यहाँ भी मेटाटार्सल का नंबर 5 ही होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं फेलेंजेस। वहां भी फेलेंजेस थे, यहाँ भी फेलेंजेस होते। फेलेंजेस जो है ये क्या? हमारी डिजिट्स। इनको क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। तो पैरों में भी डिजिट कितनी है? 14 नंबर। ये हमारी हाइंड लिम्ब की बोन होगी। एक कप शेप की बोन होती है पटीला, ये हमारे नी को वेंट्रली कवर करती है। नी कैप बोलते हैं इसको। ठीक है। देखो हमारा नी है, नी को वेंट्रली मतलब आगे से, हमारे नी को आगे से एक बोन ने कवर करके रखा है। उस बोन का नाम है पटीला। क्या है? पटीला नाम है। इस बोन की शेप होती है कप जैसी। बोन की शेप कैसी है? कप जैसी, जिसने हमारे नी को वेंट्रली कवर करके रखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नी कैप। क्या बोलते हैं? नी कैप। नी कैप। चलो बताओ, गर्डल कल करा दो। अब हम कौन सा स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं? एक्सियल हमारा हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर में कितनी बोन बच गई? 126। कितनी बोन बच गई? 126। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आएंगी एक तो लिम्ब बोन्स। क्या आएंगी? लिम्ब बोन्स। और साथ में उनके गर्डल। साथ में आएंगे उनके गर्डल्स। लिम्ब बोन्स अभी हम पढ़ चुके हैं। लिम्ब बोन्स जो है वो टोटल नंबर में कितनी देखी तुमने? 60 ऊपर और 60 नीचे। तो लिम्ब बोन्स नंबर में कितनी है? 120। लिम्ब बोन्स नंबर में कितनी है? 120। बैठ जाओ भाई, ऐसे प्रेशराइज मत करो मेरे को। लिम्ब बोन्स नंबर में कितनी है? 120। लिम्ब्स में क्या क्या आएगा तुम्हारे पास? फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोरलिम्ब आएंगे और हाइंड लिम्ब आएंगे तुम्हारे। फोरलिम्ब मतलब तुम्हारे हाथ, और हाइंड लिम्ब मतलब तुम्हारे पैर। ठीक है। अब पहले हाथों की बात करते हैं फोरलिम्ब की। फोरलिम्ब में जो पहली बोन है वो कौन सी है? पहली बोन कौन सी है? नंबर बताना इसका कितना होगा? लोकेशन पता चल गई कहाँ पे है? ठीक है। एक हाथ में एक होगी तो दोनों हाथ में 2 होगी। ठीक है। ह्यूमरस के बाद कौन सी थी? रेडियस। अंगूठे के साथ वाली रेडियस। नंबर 1। एक हाथ में एक। अल्ना। उसके बाद अल्ना। ठीक है। नंबर 1। उसके बाद कार्पल्स। उसके बाद क्या आएंगी? कार्पल्स का नंबर 8। इनको और क्या बोलते हैं? रिस्ट बोन। क्या बोलेंगे? रिस्ट बोन बोलेंगे। ठीक है। कार्पल्स के बाद क्या आई? मेटाकार्पल। कार्पल के बाद मेटाकार्पल का नंबर 5। मेटाकार्पल का नंबर 5 होगा। और क्या बोलेंगे इनको? पाम बोन। मेटाकार्पल का एक नाम क्या है? पाम बोन्स। ठीक है। मेटाकार्पल्स के बाद आएंगे फेलेंजेस। इसके बाद क्या आएंगे? फेलेंजेस मतलब फैली हुई। नंबर कितना? 14। ठीक है। फेलेंजेस को बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलेंगे? डिजिट्स बोलेंगे। पाम बोन कौन सी है? मेटाकार्पल। रिस्ट बोन कार्पल्स। ठीक है। नंबर बताना कितना होगा इनका टोटल? एक हाथ में 30। एक हाथ में कितनी होंगी? 30। तो दोनों हाथ की मिला के होगी 60। यानी 4 लिम्ब्स में टोटल कितनी बोन है? 60। उसके बाद आएगा हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में ह्यूमरस की जगह क्या होगी?
ह्यूमरस की जगह क्या होगी फीमर। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। नंबर कितना फीमर का 1। नंबर कितना 1। फीमर के बाद आएगी तुम्हारा टीबिया। टीबिया किसकी जगह आई है रेडियस की जगह। रेडियस की जगह यहाँ आ गई टीबिया अंगूठे के साथ वाली। और दूसरी फिबुला। फिबुला का नंबर 1। टीबिया का नंबर 1। एक पैर देख के चल रहे हैं अभी हम। टीबिया फिबुला के बाद टार्सल। क्या होंगी टार्सल। जैसे वहां पे कार्पल थी, यहाँ कार्पल की जगह आई टार्सल्स। क्या आई टार्सल्स। इनको बोलेंगे एंकल बोन्स। क्या बोलेंगे एंकल बोन। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका नंबर 8 नहीं, इनका नंबर कितना है 7। टार्सल्स आर 7 इन नंबर। अब टार्सल के बाद क्या आएंगी मेटाटार्सल। मेटाटार्सल का नंबर यहाँ भी 5। वहाँ मेटाकार्पल थे, यहाँ मेटाटार्सल है। यहाँ भी 5 नंबर होगा इनका। अब मेटाटार्सल के बाद क्या आएंगे फेलेंजेस। इनको यहाँ भी बोलेंगे डेजर्ट्स। फेलेंजेस क्या है यहाँ भी डेजर्ट्स। नंबर कितना होगा यहाँ पे 14। पर पैरों में एक बोन और एक्स्ट्रा होती है, उसका नाम है नी कैप। क्या नाम नी कैप। नी कैप की लोकेशन क्या है हमारे नी के वेंट्रली। हमारे नी के वेंट्रली प्रेजेंट है। और नाम क्या होगा पतीला। नाम क्या है पतीला। ठीक है, मतलब पतीला को इंग्लिश में बोल रहे हो। हाँ? अब टोटल कितनी होगी पैरों में भी। एक पैर में 30। यहाँ भी कितनी है 30। टोटल दोनों पैरों की मिला के 7। तो अब तक हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 120 बोन पढ़ ली। ठीक है, अब हमारे गर्डल और जॉइंट और 4-5 बीमारी ये रहते हैं, ये कर करेंगे।